तुम डाल डाल हम पात पात। योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली कुछ इसी तरह से है। अगर कोई डाल डाल पे चलता है तो योगी आदित्यनाथ पत्ते पत्ते पर चलते हैं, यानी उनकी रणनीति और उनके जो प्रभावी कदम होते हैं वो बड़े बड़े सूरमाओं को भी ध्वस्त करने का काम करते हैं। इससे साफ तौर पर यह भी पता चलता है कि जनता के हित में अगर कोई भी कदम उठाना पड़े तो योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटते। जनता के हित के लिए चाहे जितना बड़ा संघर्ष उन्हें करना पड़े, लेकिन वो कभी घबराते नहीं, कभी उनके कदम डगमगाते नहीं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि नेम प्लेट ठोक दो ठोक दो ठोक दो, यानी नेम प्लेट को फिर योगी आदित्यनाथ ने लागू कर दिया। जिस नेम प्लेट को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा थी, पूरे देश भर में चर्चा थी और पूरे देश भर में हलचलें पैदा हो गई थी, मौलवी मौलाना सब परेशान हो गए थे, उसी नेम प्लेट को फिर योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। और इस बार इतने जबरदस्त तरीके से लेकर आए, इतने जबरदस्त तरीके से लेकर आए हैं कि ऐसा ठोकेंगे नेम प्लेट कि अब उस नेम प्लेट को कोई भी हटा नहीं पाएगा। आप सबको पता होगा, कांवड़ यात्रा के समय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट की व्यवस्था लागू की थी। उत्तराखंड से चलते समय यूपी की जो सीमाएं हैं उसमें योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट की व्यवस्था की थी। सभी ढाबा संचालकों को, रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, उन सबको निर्देश दे दिया था कि उन्हें नेम प्लेट निश्चित तौर पर लगानी ही लगानी है, जिससे कांवड़ यात्रा में निकलने वाले कांवड़ियों को शुद्ध और साफ सुथरा भोजन और प्रसाद मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम रेस्टोरेंट, तमाम ढाबे संचालकों ने अपनी मनमानी की और नेम प्लेट को उखाड़कर फेंक दिया। तमाम जगहों पर जश्न मनाया गया, तमाम जगहों पर खुशी मनाई गई और तमाम लोगों ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो आदेश था उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ब्रेक लगा दी। अब तो मनमानी करेंगे, अब तो अपने तरीके से कुछ भी खाद्य सामग्री में मिलाकर हम किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, नेम प्लेट कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसे में मनमानी होने लगी, पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर मनमानी देखी जाने लगी। तमाम वीडियो फिर आने लगे, कहीं पर रोटियां बन रही उनमें थूका जा रहा है, कहीं पर किसी खाद्य सामग्री में अपशिष्ट मिलाया जा रहा है, कहीं पर तो खाद्य सामग्री में या पीने की चीजों में तमाम ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो कोई सोच नहीं सकता। गाजियाबाद की घटना आप सबको पता होगी कि गाजियाबाद की घटना में कैसे आमिर खान नामक एक दुकानदार जो जूस की दुकान चलाता था, उसने जूस में किस तरह से मानव मूत्र यानी अपना पेशाब मिलाया और पेशाब मिलाने के बाद वो ग्राहकों को देता था। आप ये समझिए कि उसकी दुकान से 1 से 1.5 लीटर का मानव मूत्र मिला और वो ग्राहकों को उसमें पेशाब मिलाकर दिया करता था। जिन ग्राहकों ने उसकी दुकान पर जूस पी होगी उसकी क्या स्थिति होगी। हाँ, एक बात बीच में फिर मैं सावधान कर रहा हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में तमाम ऐसी जूस की दुकानें हैं जिन दुकानों पर हो सकता है कि आपको गलत चीजें मिलाकर दी जा रही हों। उनके नाम क्लियर नहीं होते हैं, उनके नाम स्पष्ट नहीं होते हैं, वो अलग अलग नामों से दुकानें जूस की खोलते हैं, वो अपने नाम स्पष्ट नहीं करते और लोग वहां अभी भी जा रहे हैं, अभी भी सावधान नहीं हो रहे हैं। ऐसी दुकानों पर सावधान हो जाएं, किसी भी तरह से जूस पिए मत, नहीं तो जूस के साथ आपको मानव मूत्र यानी पेशाब भी पीना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो चलते हैं योगी आदित्यनाथ के उस आदेश की तरफ। फिर जब गाजियाबाद की घटना हुई, गाजियाबाद में आमिर खान जो मानव मूत्र मिलाकर जूस परोस रहा था, दे रहा था, तो इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई, हलचल मच गई, लोग तड़प गए। जिन लोगों ने पिया था उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी हालत खराब हो गई और पूरे प्रदेश में ये आवाज़ उठने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कम से कम खाने पीने की चीज़ों में शुद्धता बरती जाए, कम से कम मानव मूत्र तो नहीं मिलाया जाए। कुछ ऐसे
मानसिकता के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि मानव मूत्र क्या मानव मल भी मिला देंगे। जब मानव मूत्र मिला रहे हैं तो मन मिलाने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश की जनता एकदम तड़प गई। पूरे प्रदेश की जनता में हाहाकार मच गया। प्रदेश की जनता एकदम विचलित हो गई। खाने पीने की दुकानों पर वो परहेज करने लगी। खाने पीने के जो स्टॉल्स थे या जूस की दुकानें थी वहां पर भी जाने में प्रदेश की जनता हिचकने लगी। ऐसी स्थिति में जब ये आवाज जनता की योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि नेम प्लेट ठोकना ही ठोकना है। भले ही कोई आदेश करे, भले ही कोई रोक लगाए, लेकिन मुझे जनता के हित में काम करना है। और योगी आदित्यनाथ को मैंने जैसे बताया, पहले भी बताया कि जनता के हित के लिए किसी भी संघर्ष को करने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार रहते हैं। वो बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए फिर उन्होंने कैबिनेट बुलाई और तमाम विभागों के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने तय किया, निर्णय किया कि अब फिर से जो दुकानदार हैं उन सबको अपना नाम, पता, सब कुछ डिटेल देनी पड़ेगी। और तो और इस बार के आदेश में नेम प्लेट के साथ इस बार के आदेश में योगी आदित्यनाथ 2 कदम और आगे निकल गए और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर होंगे। जहां पर खाने पीने की चीजें बन रही हैं वहां पर, और जहां परोसा जा रहा है, दिया जा रहा है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे होंगे। और ढाबे और होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। यानी शुद्धता बरती जाए, साफ सुथरी चीजें लोगों को मिले, ठीक से खाने पीने की चीजें लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था फिर उत्तर प्रदेश में कर दी गई है। अब बड़े बड़े होटल के संचालक, बड़े बड़े ढाबे के संचालक, बड़े बड़े जूस के दुकानदार जो अपना नाम छिपाकर अभी तक जूस बेच रहे थे और उस जूस में वो मानव मूत्र समेत कुछ भी मिलाने के लिए आमादा थे, वो सब घबरा गए हैं, वो सब डर गए हैं, वो सब भयभीत हैं। और वो सब घबराहट के कारण अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि हमें करना क्या है, क्योंकि नाम तो लिखना ही पड़ेगा। और ये क्यों? क्योंकि ये जनता की आवाज़ थी, ये जनता की अपील थी। जनता बार बार ये मांग कर रही थी कि खाने पीने की चीज़ों में शुद्धता बरती जाए, खाने पीने की चीज़ों में ऐसा न किया जाए कि कुछ गलत सामग्री मिला दी जाए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जनता की आवाज़ को, जनता के मर्म को समझा और उन्होंने फिर ये नियम लेकर आए कि नेम प्लेट फिर से अनिवार्य होगी। अब सभी जो दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, ढाबे के मालिक हैं, जूस के विक्रेता हैं, सभी को अपना नाम लिखना पड़ेगा दुकान पर, सभी को अपने पते लिखने पड़ेंगे, कर्मचारियों की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी और इसे पुलिस वेरीफाई करेगी। अब जो है किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं, अब उनके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं है। तो इसलिए इस आदेश का पालन निश्चित रूप में सभी को करना पड़ेगा। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है कि नेम प्लेट नहीं लगाना है, वो स्वेच्छा पे अनिवार्य है, स्वेच्छा पर ही दुकानदार लगा सकते हैं और उसका निर्णय अभी तक नहीं आया कि उस पर क्या होना है क्या नहीं होना है, केवल अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया। ऐसे मामले में देखिए, जहां पर आपको पेशाब मिलाकर पिला दिया जा रहा है जूस में, जहां पर अपशिष्ट मिलाकर आपको गलत चीज़ें मिलाई जा रही, ऐसे आदेश पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे सचेत रहता है आप सब समझ सकते हैं। उस आदेश का क्या हुआ जो कांवड़ यात्रा के समय में थी, उसका कुछ भी नहीं पता चला। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी ने कदम उठाया, मैं जनता को किसी भी तरह से जूस में यदि मानव मूत्र मिलाया जा रहा है तो उसे पीने नहीं दूंगा। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब पूरे प्रदेश में आप देखिएगा कि किस तरह से हलचल मचने वाली है। पूरे प्रदेश में वो लोग जो गलत और दूषित मानसिकता के तहत लोगों को गलत चीजें खिलाते थे, पिलाते थे, अब उनकी दुकानदारी निश्चित तौर पर बंद होनी है, बंद होनी है, बंद होनी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस बार इतना जबरदस्त तरीके से नेम प्लेट ठोका है, इतना जबरदस्त तरीके से नेम प्लेट ठोका है कि उस नेम प्लेट पर अब बड़े बड़े अगर आदेश भी आएंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। और पूरी प्रदेश की जनता
प्रदेश की ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे देश की जनता, वो भी देश की जनता खड़ी हो जाएगी, वो भी देश की जनता उनके साथ उठ खड़ी होगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि उसके जूस में मानव मूत्र मिलाया जाए, वो भी नहीं चाहती है कि उसके खाने पीने की चीज़ों में गलत चीज़ें मिलाई जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो नेम प्लेट योगी आदित्यनाथ ने इस बार ठोका है, अब उसका कोई तोड़ कोई भी नहीं निकाल पाएगा।